आप इन 7 आदतों को छोड़ देते हैं तो सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज ही आपको इन 7 आदतों को ज़रूर से ज़रूर छोड़ देना चाहिए ताकि 2025 में आप सफलता की सीढ़ियों में आसानी से चढ़ सकें। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप 2025 में इन 7 आदतों को छोड़ देते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ज्ञानी महाज्ञानी आपको बताते हैं कि जीवन के सभी पहलुओं के व्यापक चर्चा विवेचन की जाती है। 7 आदतें जल्द छोड़ देनी चाहिए यदि आपको सफल होना है 2025 में ही। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतें क्या है। विदुर नीति को रचने वाले महाभारत के महान पात्र स्वयं भगवान कृष्ण ने भी ये बातें कही हुई हैं, क्योंकि नैतिक और न्याय के प्रति ही थे भगवान कृष्ण। कहते हैं वे स्वयं धर्मराज के अवतार थे। यूं तो उनके पिता महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास द्वारा अंबिका की दासी से हुआ था। इसी कारण वे राज्य परिवार का हिस्सा नहीं मान सके, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर और पांडवों से ज्ञान और प्रतिसिद्ध बहुत ज़्यादा आगे रहे। महाज्ञानी और नीतिज्ञ विदुर नीति के माध्यम से नीति न्याय धर्म पर अनमोल उपदेश दिए हैं। उनके ये उपदेश महाभारत के उद्योग पर्व का महाहिस्सा बने हैं, जिसमें से उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य धर्म राजनीति नीति नैतिक और सही नेतृत्व के सिद्धांत समझाए हैं। इसके साथ ही इसमें संसार जीवन व्यक्ति नियमों की विवेचना की गई है। विदुर नीति आज भी व्यक्ति के विकास और नैतिकता और प्रबंधन के सिद्धांतों के लिए बेहद लोकप्रिय है। यह ऐसी 7 आदतें चर्चा की गई हैं, इसमें यदि इन्हें व्यक्ति छोड़ देता है तो कोई भी व्यक्ति साल 2025 में अपनी सफलता की सीढ़ियों में इजीली चढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार वह 7 आदतें कौन सी हैं जिसमें महाभारत के काल नीति शास्त्र में और युधिष्ठिर को भी यह नीतियाँ सिखाई गई थी। आपको बताते हैं कि यदि आप इन 7 आदतों को छोड़ देते हैं तो आप भी जीवन में सफलता के सिद्धांत पर जरूर चढ़ सकेंगे। विदुर ने अपनी विलक्षण बुद्धि से जीवन के हर एक पहलुओं को समझा। उन्होंने नीति राजनीतिक धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सफलता के लिए संयम विवेक और धर्म का पालन अवश्य ही करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य और न्याय का पालन ही मनुष्य को महान बनाता है। विदुर नीति में धन सफलता और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरी व्यापक बातें कही गई हैं। जीवन की समस्याओं का हर हल बताया गया है। उनकी नीतियाँ न केवल नैतिक धर्म का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि कैरियर की सफलताओं की बुलंदियों तक पहुंचने में भी सहायक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिनको यदि आप छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में जरूर से जरूर सफल हो जाएंगे, यही 2025 में ही। नंबर 1 पे है कभी समझ ना करें रणनीति, कभी भी साझा ना करें रणनीति। नंबर 1 पे है कभी भी साझा ना करें अपनी रणनीति। विदुर कहते हैं कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी रणनीति कभी साझा ना करें। विदुर जी की सीख है, आपकी योजना आपकी है और आपकी सफलता का बीज उसी में छिपा है। इसे उजागर करने का मतलब है उस बीज को दूसरों को सौंप देना। इसीलिए अपने विचार और रणनीतियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। वही नंबर 2 पे है विदुर नीति सिखाती है कि योजना की गोपनीयता आपकी सफलता की जड़ होती है। अगर आपने अपनी गुप्त योजना को उजागर कर दिया तो यह वैसे ही है जैसे पेड़ की जड़ को
कमजोर कर देना। विदुर जी की अनमोल सीख है कि अपनी योजना का खुलासा कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे या तो चुरा लेगी या तो फिर नष्ट कर देगी। वहीं नंबर 3 पे है, विदुर नीति हमें सिखाती है कि अतीत में की गई गलतियां हमारे लिए सबक हैं, लेकिन उनकी चर्चा करना भविष्य के दरवाजे बंद करने के बराबर है। गलतियों को बार बार याद करना और उनका जिक्र करना ऐसा है जैसे पुराने घाव को बार बार कुदेरने के बराबर है। विदुर का मानना है कि अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपना बोझ मत बनाओ, इसीलिए आज ही इस आदत को छोड़ देना चाहिए। नंबर 4 पे विदुर कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों को ना बताएं। विदुर का कहना है कि आपकी कमजोरी आपकी ढाल नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप इन्हें दुनिया के सामने खोल करके रख देंगे तो लोग इन्हें आपके खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 में है, विदुर नीति में आलस्य को सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। यह ऐसा आदर्श शत्रु है जो आपको पीछे खींचता है, जबकि आपके सपने और लक्ष्य आगे बढ़ाने की पुकार लगाते हैं। विदुर की अनमोल सीख है कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। आलसी व्यक्ति के लिए अवसर भी एक बोझ के समान लगता है। नंबर 6 पे विदुर नीति के अनुसार समय वह खजाना है जो हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन इसका सही उपयोग करने वाले ही अमीर बनते हैं। समय को बेवजह गवा दें, ऐसा है कि वैसा है जैसा है ऐसे में गवा देते हैं, वो लोग कायर ही होते हैं। जैसे बहते पानी में सोना फेंक देना, जिसे अपना कभी वापस नहीं पाया जा सकता है, इसी प्रकार से समय होता है। नंबर 7 पे विदुर नीति कहती है कि दूसरों से अपनी तुलना करना ऐसा है जैसे अपनी चमक को दूसरे के आईने में ढूंढना। ऐसा कहने से आप न केवल अपनी खासियतों को नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि खुद को बेवजह छोटा महसूस करने लगते हैं। विदुर कहते हैं कि अपनी तुलना केवल अपने कल से करें। दूसरों की सफलता आपकी प्रेरणा बन सकती है, लेकिन तुलना का जहर आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। यानी कि जीवन में मनुष्य को अपने जो भी समय भगवान देते हैं वह सभी लोगों के लिए सामान्य होता है। जो सफल होते हैं उनके लिए भी और जो असफल होते हैं उनके लिए भी। मित्रों, मैंने आपको यह विदुर नीति के 7 रहस्य बताए हैं, जिनको यदि आप अपना लेते हैं तो आप सफलता की सीढ़ियों तक अवश्य पहुंचेंगे। वैसे भी यदि मनुष्य चाह ले तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीवन जीना ही है, लेकिन आप उसको किस तरीके से किस अवसर पे लेके जीते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड होता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि यदि मनुष्य चाह ले तो अपनी सफलता के झंडे स्वयं ही गाड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक ऐसी चुनौती भरा समय आता है जिसको कहते हैं बुरा समय। यदि उस बुरे समय में मनुष्य उस बुरे समय को अपनी ढाल बना के तलवार के रूप में कायम रखे तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी आज बुरा समय चल रहा है वह समाप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक कर्म ही एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य को छोटे से बड़ा बना सकती है, यानी कि भिखारी से राजा बना सकती है। कर्म का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चले जाएं। कर्म का अर्थ यह भी होता है कि आप सत्य, निष्ठा, संयम, विवेक, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और अपने जीवन में जो भी आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उसको निरंतर प्रयास करते रहें। अपनी गलतियों को निहारें, जो आपने गलतियां की हैं वह दोबारा गलतियां ना हो पाएं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन में सफल होना सबको होता है, यानी कि जीवन में सफलता तो सभी को चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। इस कारण से आज 100 में से 70% लोग ऐसे हैं
जो सफलता नहीं पा पाते हैं, बल्कि 30% लोग ऐसे होते हैं जो सफलता की सीढ़ियों में चढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि वह अपने नियम स्वयं बनाते हैं और उस पर चलने का पालन भी करते हैं। मित्रों, मैंने आपको बताया कि विदुर नीति के अनुसार यदि आप इस तरीके से 7 आदतों को छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में सदियों के लिए आप 2025 में सफलता के रास्ते आपके स्वयं ही खुलते चले जाएंगे। मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी मोटिवेशनल कुछ बातें हैं, आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।